सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणधीर है और आज की इस वीडियो में हम एक ऑल गर्ल्स कॉलेज का रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि जिस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स एग्जिस्ट करते हैं उस कॉलेज के मुकाबले क्या डिफरेंसेस लाइज करते हैं। और इस कॉलेज का नाम है IGDTU और हम ये भी पता करेंगे कि IGDTU कैसे DTU, NSUT और IIT से डिफर करता है। इसके अलावा हम पता करेंगे कि आप इस कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीनैरियोज है, अटेंडेंस का क्या सीन है और हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और कैंपस कितना बड़ा है। इन सब चीजों के बारे में पता करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है प्रिया जो कि आपको सारा चीजें बताएगी। तो ऑडियंस को हेलो कर देना प्लीज। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले थैंक यू रणवीर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो गाइस मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ CSE डिपार्टमेंट से फ्रॉम IGDTU। सो इसके आगे फिर बात करते हैं प्रिया कि आपने जो है IGDTU ही क्यों चूज किया। आपके पास बाकी कॉलेजेस के भी ऑप्शंस थे लेकिन आपने स्पेसिफिकली IGDTU जिसमें सिर्फ गर्ल्स एग्जिस्ट करते हैं वही चूज क्यों? गाइस मैंने जोसा काउंसलिंग में अप्लाई किया था एंड मैंने सबसे पहले IGDTU ही भरा था, जहाँ पे मैंने CSC देन IT भरा था। एंड हाँ, इसके अलावा मैंने कोई लोअर ब्रांच नहीं भरी थी, तो मुझे IGDTU में सबसे पहले IT मिला, देन मैंने अपग्रेड किया तो मुझे CSC मिल गया। तो मैंने उसके बाद DTU या NSUT में फ्लोट नहीं किया क्योंकि मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया था एंड अकॉर्डिंग टू मी वो बेस्ट था मेरे लिए CSC इन IGDTU। ओके, आप एक ऐसे कॉलेज में एग्जिस्ट कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में जाके कैसा फील होता है? मुझे सही बताऊं तो मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत सेफ फील होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है नेटवर्किंग की थोड़ी कमी है, लेकिन वो कॉलेज दिल्ली में है तो उसकी वजह से वहाँ काफी इवेंट्स होते रहते हैं, हैकाथन एंड काफी एक्सपोजर मिलता है। तो आपने जैसे बताया कि आप IT में एग्जिस्ट करते हो, तो क्या क्या कट ऑफ रेंज है जो कि एग्जिस्ट करती है इस कॉलेज में, CSC का, IT का, EC का, अगर आपको पता हो तो? मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ 85% कोटा तो दिल्ली वालों का होता है और जो 50% बचा 15% उसमें आप कहीं से भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आई थिंक CSC का 50,000 के करीब फॉर दिल्ली स्टूडेंट, क्योंकि उनका 85% कोटा होता है। और नॉन दिल्ली वाले को पता है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ दिल्ली वालों के कंपैरिजन उनको थोड़ा और अच्छा करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें कि इस कॉलेज में एंटर करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे और कौन कौन से काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा? अगर आपको IGDTU में एडमिशन लेना है इन टेक, तो आपको JEE एग्जाम देना पड़ेगा और काउंसलिंग होगी जोसा के थ्रू। हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट है जिसके लिए आपको CUET देना होगा। सो इसके बाद हम बात करें कि एकेडमिक वर्कलोड और प्रोफेसर वगैरह कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल होगा कि आपको कितना लगता है एकेडमिकली कितना ओवरबर्डन है आपके कॉलेज में और अटेंडेंस इसको कितना प्रेशराइज करता है? एकेडमिक प्रेशर मैं मॉडरेट कह सकती हूँ, बहुत कम तो नहीं है लेकिन हाँ है, काफी चीजें होती रहती हैं। तो एकेडमिक प्रेशर तो रहता है, तो वो आपको खुद मैनेज करना होगा और आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे क्योंकि आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट CGPA एंड उसके अलावा आपको प्लेसमेंट की तैयारी लाइक DSA ये सब पढ़ना है। एंड अगर अटेंडेंस की बात करें तो हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, वो है आपको 75% अटेंडेंस तो मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अभी प्रिया से मेरी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनकी क्लासेस जो है सैटरडे संडे को भी बहुत बार कुछ प्रोफेसर ले लेते हैं। क्या ये सच में सच है? यस, हो जाती है क्योंकि बहुत बार हम जाते हैं कॉलेज, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस कैंसिल हो गई या फिर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है एंड बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे होते हैं, एग्जाम से एक हफ्ते पहले छुट्टी कर लेते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्लासेस टीचर्स ऑनलाइन शिफ्ट कर देते हैं। तो हाँ, कभी कभी टीचर इन चीजों में हेल्पफुल रहते हैं कि बच्चे घर पे पढ़ें तो वो ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि आपका कॉलेज कितना एकेडमिकली अलाइंड है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग? 50% कह सकती हूँ। लाइक कुछ चीजें मुझे खुद ऐसा लगता है कि उन पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। जैसे अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ एंड मुझे कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के दे रखे हैं, 3rd सेमेस्टर में भी दे रखे थे एंड 4th में वो IoT है। एंड तो मुझे लगता है उसकी जगह कोडिंग से रिलेटेड या प्लेसमेंट में जो सब्जेक्ट ज्यादा काम आते हैं जो मुझे अलग से पढ़ने पड़ेंगे, तो वो सब्जेक्ट होते तो ये काफी हेल्पफुल रहता है और कुछ प्रेशर भी कम होता है। तो इसके बाद एक सवाल होगा कि आपके कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं? CSC, IT, ECE एंड ECE में भी कुछ पार्ट्स हैं लाइक ECE, AI, AIML ऐसे कुछ पार्ट्स अंदर डिवाइड कर रखे हैं। एंड हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और केमिकल एंड हाँ मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका कैंपस का साइज कितना बड़ा है और आपको कैंपस का ओवरऑल वाइब्स क्या आती है? कैंपस का साइज एज कम्पेयर टू DTU, NSUT इनसे तो छोटा है, 50 एकड़ है। एंड ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि छोटा है कैंपस, लेकिन ठीक है, मेन फोकस लाइक हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो विच इज गुड, तो ठीक है। तो अभी प्रिया ने बात करी कि प्लेसमेंट के बारे में कि प्लेसमेंट इनके कॉलेज का काफी अच्छा है, तो मेरा सवाल होगा कि आपके कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना जाता है और एवरेज प्लेसमेंट क्या है? एवरेज प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का जाता है 20 to 25 एंड हाईएस्ट 50 to 55 LPA। और ये CSC का है? हाँ। और CSC में कितने % बच्चे प्लेस हो जाते हैं? CSC में ऑलमोस्ट 90% कह सकते हैं। प्रायोरिटी सबसे पहले CSC को दी जाती है, तो CSC की प्लेसमेंट तो काफी अच्छी जाती है, देन IT एंड फिर उसके बाद और ब्रांचेस। इसके अलावा मेरा एक सवाल होगा कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं? कंपनियां तो काफी अच्छी आती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। इसके बाद मेरा सवाल होगा इंटर्नशिप को लेकर कि कितना कॉलेज हेल्पफुल होता है इंटर्नशिप में और कौन कौन से ईयर में इंटर्न लगती है लोगों? कॉलेज में वैसे आप 2nd ईयर एंड 3rd ईयर से अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए एंड इंटर्नशिप के लिए काफी अच्छा है, मतलब IGDTU में आपको इंटर्नशिप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है लाइक आपको प्रोजेक्ट और DS से पहले से स्टार्ट करना होगा उसके लिए, ये मतलब पूरा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना प्रिपेयर है उस चीज के लिए। आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती है। ओके, ये ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप के वो ऑफ कैंपस होती है या फिर ऑन कैंपस होती है? ऑन कैंपस। ये काफी एडवांटेज हो सकता है स्टूडेंट के लिए क्योंकि ऑफ कैंपस क्रैक कर पाना काफी डिफिकल्ट
होता है। इसके बाद बात करें हॉस्टल लाइफ आपके कॉलेज में कैसी है, और आप हॉस्टल में रहे हो, अगर नहीं भी रहे हो तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह से जितना आपने सुन रखा है, कैसा आपको पता है हॉस्टल का? हॉस्टल लाइफ ठीक है, लेकिन रूम बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। एक ही रूम में काफी लोग रहते हैं, लाइक 3-4 मेरी फ्रेंड है तो वो बताती है। एंड मेस का खाना आपको पता ही होगा, वो उतना अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, तो हॉस्टल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद बात करें कॉलेज के फीस की। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूशन फी और हॉस्टल फी अगर आपको पता हो और मेस फी पता हो? मैं खुद CSE डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरी फीस है 1,45,000। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंजीनियरिंग बहुत कम में हो रही है, लाइक 6 लाख आप मान लो। तो फीस के हिसाब से आप एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से 6 लाख मुझे लगता है वर्थ इट है। हॉस्टल की भी शायद 1.5 लाख रुपए ही 1.5 लाख ही फीस है, एंड मैं शायद इसी में इंक्लूड है। ये सारे आप पर एनम बता रहे हो। हाँ। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉलेज में जो क्लब होते हैं वो थोड़ा एक्सपोजर देने में बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है? तो आपके कॉलेज में कौन कौन से क्लब एग्जिस्ट करते हैं और क्लब का कितना रोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? तो कॉलेज में सोसाइटीज तो काफी है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ई-सेल एंड रोड ट्रैक क्लब, जो कि NGOs को हेल्प करता है, लाइक पढ़ाने में, जो गरीब बच्चे हैं, फूड में, मतलब कॉलेज से डोनेशन लेके। एंड ई-सेल जो सोसाइटी है वो यूट्यूबर्स, टेक से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाते हैं, जिनसे स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो विच इज वेरी गुड। मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके बाद अगला सवाल होगा कि कॉलेज में कौन कौन से फेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, और कितना बड़ा फेस्ट होता है ये? जैसे कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होता है हमारा तारांगना, काफी अच्छा होता है, बड़े बड़े सिंगर आते हैं। एंड टेक फेस्ट, इनर्व, एंड दिवाली के टाइम एक और फेस्ट होता है झिलमिल, जो कि अभी 2-3 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन होता है जनरल। तो हाँ, ये 3 मेन फेस्ट हैं। और इसके बाद और सवाल होगा कि दिल्ली में रहने का क्या लोकेशन एडवांटेज मिलता है? जैसे दिल्ली में कॉलेज है तो वहाँ पे काफी इवेंट्स होते रहते हैं, टेक से रिलेटेड इवेंट एंड या हैकाथन्स, तो आपको काफी एक्सपोजर मिलता है इन सब चीजों का। एंड सारे कॉलेज दिल्ली में काफी पास है, तो अगर कोई हैकाथन हो रहा है तो आप जा सकते हो। फिर इसके बाद एक सवाल होगा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 3 कॉलेज का, NSUT, DTU और IGDTU। तो अगर कोई गर्ल्स कोई अगर दिल्ली में कॉलेज लेना चाहती है तो कौन सा कॉलेज उसको चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर आइडियाज और इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन सा कॉलेज चूज आउट करना चाहिए? लाइक आप एकदम प्लेसमेंट ओरिएंटेड है एंड आपको इंजीनियरिंग में ही कुछ करना है, तो मैं एक लड़की के लिए IGDTU पूरा सजेस्ट करूंगी। लाइक मेन अगर आपका फोकस प्लेसमेंट से है तो पढ़ाई एकेडमिक बहुत अच्छी है, प्रोफेसर सारे बहुत अच्छे हैं, एंड या प्लेसमेंट है ही। एंड अगर इसके अलावा और भी चीजें हैं और भी ज्यादा आप अलग, लाइक इंजीनियरिंग से अलग कुछ एक्सपोजर चाहते हो, तो मैं DTU भी रिकमेंड कर सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड हाँ, IGDTU की फीस भी इन कॉलेज से थोड़ी कम है, तो अगर फाइनेंशियल इशू भी है तो IGDTU बहुत अच्छा है। इसके बाद एक लास्ट सवाल होगा मेरा। सो आपको कौन कौन सी ऐसे 2 चीजें लगती है जो आपके कॉलेज के बारे में बहुत पसंद है, और आपको कौन सी 2 चीजें लगती है जो आपको कॉलेज के बारे में उतनी अच्छी नहीं लगती? तो कॉलेज का प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड, कॉलेज दिल्ली में है तो बहुत एक्सपोजर मिलता है। एंड जो चीजें नहीं पसंद या कमी लगती है, लाइक कैंपस का साइज थोड़ा छोटा है। तो आपके कॉलेज में क्या लगता है CGPA मेंटेन करना कितना टफ है, और क्या CGPA मेंटेन करना सच में जरूरी होता है आपके कॉलेज? तो नहीं, लेकिन हाँ मॉडरेट है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे से, और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स लीनियर चेकिंग करते हैं और कुछ बहुत टफ। तो जनरली ऐसा होता है, अगर आप पॉइंट में आंसर लिखते हो तो आपको मिल जाता है। एंड CGPA मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, और कम से कम आप 8.5 प्लस तो रखो, क्योंकि कुछ कंपनियां होती हैं जिनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इससे ज्यादा अगर आपकी CGPA है तो आप उनकी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो आप इतना 8.5 वो ये सेफर साइड है। ओके, इसके बाद मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर जो आपके कॉलेज में जो जूनियर्स आने वाले हैं उसको आप क्या आखिरी वर्ड बोलना चाहोगे? बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से DSA पे फोकस करें। प्रोजेक्ट वो तो चलो आप धीरे धीरे करोगे, आपको वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, DSA पे आप मेन फोकस करना। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट। सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज आउट करते हैं। दिस इज रणबीर विद प्रिया साइनिंग ऑफ।